हम सभी के पास लिमिटेड फक्स होते हैं। फक्स सर ये क्या बोल रहे हो? फक्स मीन्स कि हमारे पास लिमिटेड टाइम एनर्जी होता है। सो क्या हम उनको कहाँ पर सही तरीके से यूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं? तो इस फक वर्ड से आप समझ गए होंगे विच बुक समरी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। द बुक इज कॉल्ड द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। समझ गए? इट्स is written by one of the great writer and a blogger called Mark Manson, जिनकी एक और बुक अभी आई है जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर बनी है, दैट इज़ कॉल्ड एवरीथिंग इज़ फक्ड। आई गेस ये ऑथर थोड़े ज़्यादा ऑब्सेस्ड इस वर्ड के साथ क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स भी है। लास्ट टाइम आपका किसी वेटर के साथ कभी बहस हुआ है और जब बहस करके आप घर पर आए तो आपने क्या उसके बारे में पूरा दिन निकाल दिया कि उस वेटर की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, उस वेटर ने मुझे सबके सामने डांटा, उस वेटर ने मुझे सबके सामने में से आर्गुमेंट किया जो मेरे रिस्पेक्ट के खिलाफ है, कल मैं उसको बताता हूँ। और इस तरह करते करते क्या आपने अपना पूरा दिन निकाल दिया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया। देन यू हैव वेस्टेड योर फक। इसी तरह लाइफ में हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर गोल्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपने लिमिटेड टाइम और एनर्जी को, अपने फक्स को बहुत जगह वेस्ट कर देते हैं। और ऑथर बताएंगे हमें कुछ लर्निंग से थ्रू दैट व्हाट इज़ द सटल वे, व्हाट इज़ द ईजी वे टू नॉट गिव अप, क्या है वो रास्ते। तो इस बुक के टॉप 5 लर्निंग्स इस पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे जो कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी और बताएगी कि किस चीज़ पे अपना फक वेस्ट करना है और किस पे बिल्कुल नहीं करना है। द फर्स्ट वन, वी हैव लिमिटेड फक्स। यहाँ फक्स का मतलब नेगेटिव मत लेना, मतलब लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी है कि उस जगह पे अपना फक वेस्ट करना जहाँ पर वो वर्थ इट है। जैसे कि आपको कुछ अच्छा लाइफ में करना है, अपना स्टार्टअप करना है, कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब निकालनी है, कोई अच्छी सी गर्ल को डेट करना है, कुछ भी ऐसा प्लान जहाँ पे आपका मैच्योरिटी डिजर्व करता है उस फक को। लेकिन हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अटैच हैं फीलिंग्स के साथ, लोगों को लोगों के आगे अपने आप को शो करने के लिए कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस देती है। आपने आज अपने ट्रैफिक में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर लड़ाई में भिड़ जाते हैं जैसे एक दूसरे की जान ही ले ले। बट वो अगर 1 मिनट के रुक कर भी सोचे कि क्या ये वर्थ इट है, क्या मेरा एनर्जी यहाँ डिजर्व करता है, क्या मैं एक स्माइल करके सही से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, बट दे नेवर गिव अ थॉट बिकॉज वो अपनी ईगो से बहुत ज़्यादा अटैच है। वो जानते हैं कि मैं हूँ, मैं अगर मुझे बोला तो इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ईगो को हिट किया। लेकिन जब आप डेथ पे मेडिटेट करोगे ना, डेथ, रियल डेथ है क्या, मृत्यु है क्या, तो आप समझोगे आप कीड़े हो। मैं जानता हूँ ये वर्ड आपको हार्ड हिट हो रहा होगा, इवन मुझे भी हुआ था जब मैंने सुना था। बट वी आर लाइक इंसेक्ट्स, वी आर लाइक वॉर्म्स, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वी आर जस्ट, इस पर नवल रविकांत एक बात भी कही थी, हम लोग बस एक एक काइंड ऑफ एक मंकी है, क्यूरियस मंकी जो कि ज़्यादा इनोवेटिव है, जो कि ब्लू प्लैनेट पे या ब्लू स्टोन पे तैर रहा है इन द इन्फिनाइट यूनिवर्स। हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम जो भी लिखे करे सब एक समय के बाद खत्म ही हो जाना है। कौन जानता है कि 10,000 साल पहले कोई सभ्यता थी या नहीं, नाम से बस जानते होंगे। तो ज़्यादा अपने आप को लोग अटैच अपने आप ईगो से कर लेते हैं, इस चक्कर में चीज़ें खराब काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। सो ऑलवेज चूज कि कहाँ आपको अपना फक देना है बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड फक्स। सेकेंड वन, हैप्पीनेस इज द रियल प्रॉब्लम। इस पे ऑथर बोलते हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम हर चीज़ में हैप्पीनेस चाहते हैं, हर चीज़ में कंफर्ट चाहते हैं, बट हम ह्यूमन इस तरह के लिए बने ही नहीं है। हमारे पास आज सब कुछ है, मे बी एक अच्छा खाना, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा फैमिली, अच्छी बेड, अच्छा सोचने को, दैट इज़ वेरी गुड। बट ह्यूमन हर तरह ऐसे नहीं थे। हम हर बार स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ट्राइबल के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस हमें चाहिए, हर वक्त हम सोचते हैं कंफर्ट मिल जाए, जॉब मिल गया तो कंफर्ट हो जाएगा, शादी हो गई तो कंफर्ट हो जाएगा, बच्चे हो गए तो कंफर्ट हो जाएगा। पर इस चक्कर में हमारे पास कभी कंफर्ट आ ही नहीं पाता है बिकॉज लाइफ इज़ नेवर अबाउट स्टेबिलिटी। लाइफ में स्टेबिलिटी का मतलब ही है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ ट्राई करना है। आज भी आप इलॉन मस्क से मिलोगे, किसी भी टॉप पर्सनैलिटी से मिलोगे, आप देखोगे आज भी वो रेस्टलेस रहते हैं, उनके पास तो करोड़ों अरबों का बिजनेस है। देन व्हाई? बिकॉज हैप्पीनेस इज द रियल प्रॉब्लम। वो जानते हैं हैप्पी होना, कंफर्ट होना उनके सक्सेस को तुरंत खत्म कर सकता है, उनके इम्पैक्ट को जो वो क्रिएट करना चाहते वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और इस पर एक चीज़ और रिमाइंड करवाते हैं मार्क, दैट सक्सेस मीन्स बोर्डम। सक्सेस का मतलब ही है आपको बोर्डम से गुजरना पड़ेगा, हर दिन वही घिसी पिटी चीज़ें करनी पड़ेगी, हर दिन मरना पड़ेगा, हर दिन उसी सेम चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। क्या आप वो कर सकते हो? अगर कर सकते हो then it's totally okay। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो विक्टिम मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, जब रिलेशनशिप में जाते हैं, वो रिलेशनशिप में ये इसलिए नहीं जाते कि मुझे ग्रो करना है, अपने पार्टनर को ग्रो करना है, वो इसीलिए जाते हैं ताकि अपनी इनसिक्योरिटी को मार सके, अपने
अकेले रहने के तन्हापन को मार सके, लोगों से विक्टिम अपनी चीज़ों को डाल सके अपने पार्टनर के ऊपर कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं होता, तुम मुझे ये करके दो, तुम मुझे वो करो, जो कि मैं भी बहुत करता था, बट मैंने रियलाइज़ किया ये सही तरीका नहीं है। सो हैप्पीनेस का पीछा ना करे, विक्टिम मेंटालिटी ना बने, जो लाइफ है, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। लाइफ का मतलब ही है सफरिंग, लाइफ का मतलब ही है पेन, उसके थ्रू ही कुछ मीनिंग ढूंढने की कोशिश करे, और हैप्पीनेस के चक्कर में जो चीज़ें आज हो रही हैं उसको मिस बिल्कुल ना करे। थर्ड वन, मार्क कहते हैं यू आर नॉट स्पेशल। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग अपने ईगो से इतना ज़्यादा अटैच कर जाते हैं ना कि वो भूल जाते हैं कि वो है ही नहीं एक्चुअली में। जब आप मेडिटेट करोगे अपने ऊपर तो आपको पता चलेगा कि आप रियल में आप नहीं हो, आप एक ऑब्जर्वर हो जो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। और ये सब मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं मेडिटेशन बहुत डीप प्रैक्टिस करता हूँ। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। स्टेप बाय स्टेप 30 मिनट तक मैंने कैमरे के आगे मेडिटेट किया है लाइव। द डे यू स्टार्ट लाफिंग एट योर सेल्फ, लाइफ विल बिकम मच ईजियर। बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट ये बात कह के ऑलरेडी जा चुके हैं दैट हमें अपने ऊपर हंसना होगा, हमें अपने आप को थोड़ा इजी लेना होगा। बिकॉज मैंने देखा है, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मैं CEO हूँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं IAS हूँ, जो भी है, अपने आप को इतना आप लोग अटैच कर लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि एट द एंड वो एक ह्यूमन है, उनका डेथ तय है, वो मरने वाले हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता। बट दे आर सो मच अटैच विद देयर प्रॉब्लम, विद देयर ईगो, कि वो अपने ऊपर ही हंसना भूल जाते हैं। अपने आप को सीरियस मत लो, एक झटके में नेचर पावर दिखाती है और ह्यूमंस कहीं के नहीं रहते। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग सीरियस। लाइफ में थोड़ा इजी रहे, बच्चों के साथ खेले, हंसे, गाए, नाचे, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सिनेमा देखे, थोड़ा नॉर्मल रहें, क्योंकि वर्क तो करना ही है। वर्क के साथ एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस दिन आपने अपने आप को कम सीरियस लेना शुरू कर दिया ना, मतलब सीरियस का मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है ना, सीरियस मतलब कि ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, मेरी भी मजाक उड़ सकता है, मैं भी एक मेरे अंदर भी खामियां हैं, मतलब मैं परफेक्ट नहीं पैदा हुआ हूँ, बहुत कुछ मेरे अंदर खामियां हैं। ये सब चीज़ें आप मान के अपने ऊपर हंसते हो डेली ना, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन माई फ्रेंड, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सीरियस नहीं लेके सबसे बड़ा गिफ्ट अपने आप को आप दे रहे हो। चौथा, जो सबसे बड़ा लाइफ स्किल है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा एग्री करता हूँ, दैट द स्किल टू से नो। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका मन नहीं होता करने का, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप फोर्सफुली रिलेटिव आपको कुछ बोलने को करते हैं, आपके फ्रेंड बोलने को करते हैं जो आपका मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिकॉज आपने बोल दिया है या किसी का दिल नहीं तोड़ सकते तो आपको करना पड़ता है। बट जैसा कि हम सबको पता है, वही 24 घंटे हैं बड़े बिलियनर के पास, वही 24 घंटे बड़े आर्टिस्ट के पास, वही 24 घंटे हमारे पास। उसी 24 घंटे में कोई अमीर बन जाता है, उसी 24 घंटे में कोई करोड़ों के बिजनेस बना देता है, उसी 24 घंटे में कोई बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट बन जाता है, उसी 24 घंटे में कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द फक्स वेयर यू हैव टू गिव। अगर अपने फक्स को आप वेस्ट करते रहोगे इधर उधर और आप नो कहना नहीं सीखोगे जल्दी से जल्दी, देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू, बिकॉज आप हर जगह अवेलेबल रहोगे, और अवेलेबल रहने का मतलब है कि आपकी वैल्यू भी गिरेगी और आप भी चीज़ों को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे। लास्ट टाइम याद करके देखो, कब आपका मन नहीं था तब भी आपने अपने मन को मार दिया टू इम्प्रेस योर रिलेटिव फ्रेंड, क्योंकि आप नो नहीं बोल सकते थे। बट करियर में, लाइफ में, लाइफ थोड़ी ब्रूटल है, आपको पता है, लाइफ थोड़ी रूड है। आपको कुछ चीज़ें पानी है तो आपको ना कहना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटीज़ को आगे लाना पड़ेगा, करियर प्रायोरिटीज़, रिलेशनशिप प्रायोरिटीज़ को आगे लाना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं है उनको साइड में ना कहना आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा अटैच था कि मैं नो कैसे कह सकता, नो कहना तो एक इम्पॉसिबल थिंग है, बट यू हैव टू से नो। वी नीड टू रिजेक्ट समथिंग, अदरवाइज वी स्टैंड फॉर नथिंग। अगर हमारा कोई साइड ही नहीं, अगर हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है तो हम हर जगह हर चीज़ों के लिए हाँ बोलेंगे, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ। ओके, जैसे कि मान लो मैं आपको एक स्किल सिखाता हूँ, अगर आपको किसी को नो बोलना है तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रूड, मतलब नो बहुत रूड तरीके से बोलने से अच्छा है, यू कैन से इज इट ओके इफ आई से नो, इज इट ओके इफ आई से नो, क्योंकि सामने वाला पार्टी फिर आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं ओके नहीं है अगर तुम नो कह रहे हो। ही विल बी और शी विल बी कंफर्टेबल, मतलब कि समझ जाएंगे वो प्यार से कि आपने बहुत स्मूथ और अच्छे तरीके से ना कहा है, जो कि एक्सेप्टेबल है। और रिलेशनशिप में ये चीज़ मैंने काफ़ी कॉमन देखा है कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बट मन नहीं होने पर भी यस। और ये चीज़ें गलत है, क्योंकि प्यार का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप अपनी विश को पूरा करने के लिए दूसरों से ज़बरदस्ती वो चीज़ें काम करवाते हैं।
प्यार का नाम देकर कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे लिए इतना नहीं करोगी। प्यार का मतलब होता है पहले किसी को आज़ाद छोड़ना। प्यार का मतलब होता है पहले ये समझना कि वो खुद में एक इंसान है, उसकी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, अपने कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, उनको रिस्पेक्ट करना। और वो रिलेशनशिप मैं लिख के भी दे सकता हूँ, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जहाँ आप एक दूसरे पे बस डिपेंड हो अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन आप एक दूसरे को आज़ाद नहीं छोड़ते हो, आप एक दूसरे को ना नहीं बोलते हो, हर चीज़ें बस ज़बरदस्ती करते हो बिकॉज सामने वाला आपका पार्टनर बुरा ना मान जाए। तो इस चीज़ पे काम करो आप, बिकॉज रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम। प्यार का मतलब ही होता है आज़ादी, प्यार का मतलब कैद नहीं होता है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इज दैट यू एंड मी आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। मेरे एक प्रोफेसर थे BHU में, बहुत ही अच्छे मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। आई कांट रीनेम हिज नेम, मैं उसका यहाँ नहीं ले सकता हूँ, बट उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब हम लोग पढ़ते थे साथ में, वो उस यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर थे, मतलब सब उनके आगे सर झुकाते थे, इतना रिस्पेक्ट था। बट स्टिल जब भी वो क्लास में आते थे वो एक ही चीज़ बहुत बार बोलते थे, दैट आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। मैं तो स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का, मैं तो सीखता हूँ। मतलब इतना बड़ा इंसान, इतना नॉलेजेबल इंसान जब ये बात बोलता था तो मैं सोचता रह जाता था कैसे इतना हम्बलनेस आता है, क्योंकि वो जानते हैं द डे आई से टू माई सेल्फ दैट आई नो एवरीथिंग, On that day I will stop learning। जिस दिन मैंने अपने आप को ये बोल दिया कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन से मुझे कुछ नहीं आएगा। बिकॉज वो इंसान जो खुद में ही बन गया कि उसे सब कुछ आता है, उसे फिर कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है और उसका आगे बढ़ना भी रुक जाता है जिंदगी में। तो अपने आप को हमेशा जिंदगी का स्टूडेंट समझे, कभी भी ये नहीं अटैच करे कि अब मैं बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं दुनिया को अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। नो, ऑलवेज बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। जिंदगी भर सीखते रहें, जिंदगी भर सीखने का कोई अंत नहीं है। ये बात सॉक्रेट्स ने कही, ये बात सार्ट्रे ने कही, ये बात रूमी ने कही, ये बात मार्कस ऑरेलियस ने कही, ये बात ऑलरेडी ग्रेट फिलोसफर्स कह चुके हैं, दैट लाइफ इज ओनली अबाउट लर्निंग फॉर होल लाइफ, डू नॉट स्टॉप इट। क्योंकि एक्चुअल विजडम इज नॉट गोइंग रॉन्ग टू द राइट बट फॉर स्लाइटली लेस रॉन्ग। मतलब विजडम का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप वहां चले गए जहां आपको सब कुछ आता है। नो, विजडम का मतलब है कि आपको आज कुछ नहीं आता है तो कल थोड़ा कम नहीं आता है, मतलब थोड़ा बेटर बने हो। ये होता है लाइफ। Instead of striving for certainty, we should be in constant search of doubt and challenge about our belief, about our culture, everything। जैसे कि मान लो आपको बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में हमारी हिस्ट्री में बताई गई जो कि बहुत रिलेवेंट भी है आज। कुछ चीज़ें समय पे सोना, समय पे खाना, अच्छा बोलना, ये सब अच्छी चीज़ें है, लेकिन कुछ चीज़ें हम पे थोपी गई जो कि गलत बिलीफ है। और अगर उनको आप चैलेंज नहीं करोगे, और चैलेंज करना कब आएगा? जब आप अपने नॉलेज को चैलेंज करोगे, जब आप बोलोगे कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानना है, तभी तो हो पाएगा। मान लो आपको पता है नहीं यही सही है, नहीं मेरा कल्चर ही सबसे अच्छा है, नहीं मेरा ही सब कुछ सबसे अच्छा है, तो आप सीखोगे ही नहीं, अब आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। इट्स अ रिटन फैक्ट। आपने अपने चीजों को ही सिर्फ सबसे बढ़िया कह दिया, आपने सीखना बंद कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल है सती प्रथा। 1700-1800 ईस्वी में बहुत सारे लोग को लगता था कि लड़कियों का कूदना आग में अपने पति के मरने के बाद बिल्कुल सही है, बिकॉज भगवान चाहते हैं कि उसको भी जीने का हक नहीं, क्योंकि उसका पति नहीं रहा। लेकिन आज की अगर आप चीजों को चैलेंज करके देखो तो क्या थोड़ा भी ये लॉजिकल है? क्यों? उस महिला की क्या कोई अपनी जिंदगी नहीं है? क्या वो महिला खुद में एक इंडिविजुअल नहीं है? ये सारे सवाल हमें सोचने पे मजबूर कर सकता है ना। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है चीजों को चैलेंज करना और उनको इसी तरह एक्सेप्ट नहीं करना। आप 3 सवाल अपने आप से पूछ सकते हो अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। पहला, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? दूसरा, व्हाट वुड इट मीन इफ आई एम रॉन्ग? तीसरा, अगर मैं गलत हूं तो क्या ये प्रॉब्लम दूसरों और मेरे लिए सही है? क्या मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए? तो ये 3 सवाल जब आप पूछोगे, चाहे वो आपका कल्चर हो, चाहे आपका वो रिलीजन हो, चाहे वो आपके बिलीफ्स हो, चाहे वो आपका लिमिटेड माइंडसेट हो, तब आप सवाल करोगे। और बिलीव में सवाल करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सवाल करो। जिंदगी में सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आंसर्स। लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, सिर्फ बोलते हैं, वो ये नहीं समझते द पावर टू लिसन, द पावर टू आस्क राइट क्वेश्चंस। 2 इंसान है जो सुबह उठते हैं। एक इंसान सुबह उठ के सोचता है मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं रिया को इंप्रेस कैसे करूं, मैं पिया को कैसे इंप्रेस करूं। दूसरा इंसान सोचता है मैं सुबह उठ के कैसे अपने गोल्स पे काम करूं, कैसे मैं इस दुनिया को बेहतर जगह बनाऊं, कैसे मैं सेल्स को अपने 10% और हाइक करूं। सवाल दोनों ने पूछा,
लेकिन सही सवाल ने दूसरे इंसान की ज़िंदगी बना दी, लेकिन पहला शायद उसी में फंस कर रह जाए। यही होता है सही सवाल का पावर, और यही होता है अपने फक्स को सही जगह पे वेस्ट करना, या फिर यूज़ करना कह लो, वेस्ट करना इज़ अ रॉन्ग वर्ड। तो आई होप यू लव द पॉडकास्ट। मैंने काफ़ी डिटेल रिसर्च करने के बाद ये बनाया है, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसे पॉडकास्ट को, डेली बुक समरी को हर सैटरडे को सुनना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, बिकॉज पॉडकास्ट के सबसे पहले आते ही आपको पता चले। आप हमारे शॉर्ट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो रील्स पे, इंस्टाग्राम पे। बिलीव मी, यू विल लव दैट। डेली हम लाइफ हैक शेयर करते हैं वहाँ पर, चेक दैट। और शेयर करना ना भूले, बिकॉज एज आई से ऑलवेज दैट शेयरिंग इज केयरिंग। एक डिफरेंस होता है गिवर वर्सेस टेकर में। गिवर लोगों की मदद करते हैं और टेकर मतलबी होते हैं। तो डू दैट एंड हेल्प मेकिंग सोसाइटी अ बेटर प्लेस। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी दमदार बुक समरी के साथ नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टेक केयर। ARK लॉगिंग आउट।